परमेश्वर है जो छुटकारा देना चाहता है। जिस तरह चिड़िया अपने बच्चों के लिए जान तक दे देती है, उसी तरह परमेश्वर जो अपने बच्चों को इतना प्यार करता है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। वचन कहता है परमेश्वर ने इस्राएलियों की प्रार्थना को सुन के मूसा को जन्म दिया। जब मूसा का जन्म हुआ तो वचन कहता है उस समय इतनी ज्यादा मुश्किलें में, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, इतनी ज्यादा दुख के पहाड़ उन पे इस्राएलियों पर उतर आए थे कि राजा उनके सब बच्चों को मार रहा था। वचन कहता है तीसरी आयत में कि जब वो उससे छिपा ना सकी तो उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर चिकनी मिट्टी की राल लगाकर उस बालक को नील नदी के किनारे वो छोड़ आई। बालक की बहन दूर देखती रही कि उसका क्या हाल होगा। फिरौन की बेटी नहाने के लिए जब नदी के किनारे आई तो उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखा और अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। जब उसने खोल के देखा कि एक रोता हुआ बच्चा है तब उसे तरस आया और उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक होगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि उसकी मां ने जब देखा कि 3 महीने में इसे छुपा नहीं सकते अब, तो उसे नदी में एक टोकरी में उसे छोड़ दिया। और वहां पर राजा की जो फिरौन की जो बेटी थी वो नदी के किनारे नहा रही थी, जबकि फिरौन की जो बेटियां होती थी वो नदी के किनारे नहीं नहाती थी। नदी के किनारे आम लोग नहाते थे। तो जो राजकुमारियां होती थी उनके लिए महलों के अंदर बने होते थे पूल जहां वो नहाती थी। लेकिन ये परमेश्वर की मर्जी थी क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर की विल थी, ये परमेश्वर की इच्छा थी क्योंकि वो अपने लोगों को छुटकारा देना चाहता था। और वो मूसा जो जन्म जिसने लिया था वो परमेश्वर का एक नबी था और उसके जरिए से परमेश्वर ने उनको छुटकारा देना था। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने रानी उस राजकुमारी के दिल से बात की कि वो जाए और नदी में नहाए।